सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल कल यानी कि 15 अगस्त को भारत हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस, 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उसकी आपको मुबारकबाद, पूरे देशवासियों को मुबारकबाद। लेकिन बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं कि लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे तो अग्निवीरों को लेकर कुछ बड़ी अपडेट दी जा सकती है। इसकी कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं सर? इसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा आज। राजेश, मेरे अग्निवीर भाई बहुत उम्मीद से हैं कि भारत सरकार जल्दी से ही अग्निवीर के बारे में एक अच्छी खबर देगी। और अग्निवीर भाई यह उम्मीद से हैं कि खबर अच्छी ये होगी कि शायद 75% अग्निवीर परमानेंट होंगे, शायद 100% अग्निवीर परमानेंट होंगे। शायद सिर्फ ये क्लॉज होगा कि 100% अगर चाहें तो परमानेंट हो। हाँ, 4 साल के बाद कुछ अग्निवीर भाई अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें। तो पहले जैसे नियम था कि 25% को रखा जाएगा, बाकियों को घर भेज दिया जाएगा, या 50%, 75% को रखा जाएगा, बाकियों को घर भेज दिया जाएगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा निर्णय लिया जाए कि 100% अग्निवीर अगर चाहें तो फौज में कंटिन्यू कर सकते हैं। और 4 साल के बाद अगर उनमें से कुछ घर जाना चाहते हैं तो ठीक है, उनको एप्लीकेशन दें और घर जाएं। वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री इसको लाल किले के प्राचीर से अनाउंस करेंगे? देखो राजेश, आमतौर पे प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से जो बात करते हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय समावेश होता है कि भारत का दुनिया में क्या संपर्क है दूसरे देशों के साथ। जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से बात करते हैं 15 अगस्त को, उसमें भारत कैसे आगे बढ़ेगा, दुनिया की लीडिंग देशों से एक बनेगा, उसकी बात करते हैं। पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक लक्ष्य क्या है हमारे, भारत कैसा भारत होगा 2047 तक और कैसे होगा दुनिया का अग्रणी लीडर, ऐसी बातें करते हैं। तो शायद ये सोचना कि अग्निवीर के बारे में वो कोई टिप्पणी करेंगे, शायद देश का युवा तो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना सर इस वक्त। तो जेनजी, देश का युवा, जेन अल्फा, यही तो इम्पोर्टेंट है इस वक्त। यही तय करने की क्या, क्योंकि फ्यूचर इनका है सर। और काफी आलोचना इस स्कीम की हो रही है। तमाम वेटरन्स, मैंने और आपने कई बार बातचीत की है कि और दूसरे अधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये सेना के लिए अच्छा नहीं है। आप इजरायली मॉडल को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो वो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा इतना छोटा बॉर्डर नहीं है। हमारी एक लंबी चौड़ी सीमा है और हमारा किसी हमास के साथ लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई तो चाइना के साथ होगी, हमारी लड़ाई पाकिस्तान प्रोफेशनल सोल्जर्स के साथ होने वाली है। हाँ राजेश, देखो, अग्निवीर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो हम हमेशा मैनेजमेंट में कहते हैं कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्टडी होनी चाहिए कि अगर अग्निवीर लागू किया तो फायदे क्या है, नुकसान क्या है। और इसी तरह से अगर पहले वाला सिस्टम लागू करते रहें, यानी जवान ज्वाइन करेंगे और 15 साल 20 साल कम से कम लॉन्ग सर्विस करके जाएंगे, तो उसमें क्या फायदा था, क्या नुकसान था। अब ये जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्टडीज है ना, ये भारत सरकार ने नहीं की है। और जो थोड़ी बहुत स्टडी की भारत सरकार ने, उसमें भी शायद मेरे जैसे कमजोर लोग थे जिन्होंने पहले ये सोचा कि भारत सरकार क्या सुनना चाहती है। ओके। तो मेरे जैसे लोगों ने जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्टडी की और भारत सरकार को रिपोर्ट दी कि अग्निवीर का फायदा क्या है, नुकसान क्या है, पहले वाले सिस्टम का क्या फायदा क्या नुकसान है, उन्होंने ईमानदारी से भारत सरकार को नहीं बताया। अग्निवीर स्कीम के जो नुकसान है छुपा गए और अग्निवीर स्कीम के जो फायदे हैं वो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया। इन्होंने देश के साथ दगाबाजी की, इन्होंने
जो प्रोफेशनल एडवाइस थी वो नहीं आपको लगता है, क्योंकि देखिए देवनाथ सर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो 80वां स्वतंत्रता दिवस हम कल मनाने जा रहे हैं, इससे पहले देश के अंदर एक अनोखी चीज हुई है जो बड़ी दिलचस्प है कि जेन जी सामने आया, जेन अल्फा आज स्कूलों से निकलकर सामने आ रहा है और प्रशासन और सरकार से सवाल पूछ रहा है। क्या मेरे वेटरन्स सब पूछेंगे सवाल, खासकर मेरे बड़े अधिकारी जिस पूरे मामले पर चुप हैं, ये जानते हुए भी कि ये देश हित में नहीं है? क्या हम उम्मीद करें कि इन आंदोलनों के बाद उनके अंदर भी एक सवाल पूछने की जिज्ञासा जगेगी? देखो राजेश, प्रधानमंत्री जी तो लाल किले के प्रचार से युवाओं को संबोधन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। शायद जेन जी, जेन अल्फा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि देश के युवा जो हैं मेरे साथ हैं, ऐसा एक संबोधन करेंगे। उन्होंने फ्रेंड्स का इस्तेमाल किया युवाओं के लिए जब उन्होंने रात के 12 बजे अपना पोस्ट डाला था। अब क्या अग्निवीर जेन जी हैं? डेफिनेटली अग्निवीर जेन जी हैं। क्या अग्निवीर को अपनी बात, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रखने का अधिकार है? अब यहां दिक्कत आ जाती है जी। फौज जैसे ही कोई ज्वाइन करता है, कोई भी फौज दुनिया भर में, चाहे वो अमेरिकन फौज ज्वाइन करे या कम्युनिस्ट कंट्रीज की फौज ज्वाइन करे, इंग्लैंड की फौज ज्वाइन करे, उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है दुनिया भर की मिलिट्रीज में कि वो अपनी बात सिर्फ और सिर्फ अपनी कमांडिंग ऑफिसर को बोल सकता है और किसी को नहीं। अमेरिका में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, शायद आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई। वो वेटरन्स, वो बड़े अधिकारी 3 स्टार जनरल्स या 2 स्टार जनरल्स तो बात रख सकते हैं ना सर। अब सर्विंग नहीं रख सकते हैं लेकिन रिटायरमेंट तो रख सकते हैं। ये मेरा पॉइंट है कि कई मेरे जनरल साहब से मुलाकात हुई, वो तो माननीय गवर्नर साहब बनना चाहते हैं किसी स्टेट का। उससे हटकर आज सरकार से सवाल पूछने का वक्त है। अगर बच्चे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो बुजुर्गों को भी तो थोड़ा हौसला दिखाना होगा सर। देखो राजेश, हो ये रहा है कि जो सर्विंग जनरल्स हैं वो नहीं बोल सकते, मुझे पता वो नहीं बोल सकते सर, क्योंकि वो नियम में, ड्रेस में, बेल्ट में बंधे हुए हैं। लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं उनका तो फर्ज बनता है सर। राजेश देखो, जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो भी अभी जो माहौल है इसमें पूरी ईमानदारी से सरकार को सत्य बताने में अपने को असमर्थ पाते हैं। आज की तारीख में जो भी रिटायर्ड जनरल है वो अगर सरकार को सच बताएगा, दिल की बात से, दिल से बात करेगा और अग्निवीर की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताएगा और भारत सरकार को कहेगा कि अग्निवीर प्रोजेक्ट जो है उसमें 50% रख लो, 75% रख लो, 100% को रख लो, ठीक है, जो जाना चाहता है उसको छोड़ दो, तो फिर वो रिटायर्ड जनरल भी भारत सरकार के लिए अप्रिय हो जाएगा। ये एक अद्भुत सी बात है। कोई भी रिटायर्ड जनरल ऐसा खतरा नहीं लेना चाहता है। जी राजेश। बस लेकिन एक चीज तो बड़ी साफ है सर कि सरकार ने हमें नहीं चुना है, हमने सरकार को चुना है। तो आज मुझे लगता है कि वो वक्त है कि सवाल पूछने चाहिए और सरकार से सवाल पूछने चाहिए। अगर जेन अल्फा पूछ सकता है, जेन जी पूछ सकता है, तो फिर हम जैसे वेटरन्स या आप जैसे वेटरन्स या हमारे सीनियर्स जिन्होंने हमने बहुत कुछ सीखा है उनको भी पूछना चाहिए। लेकिन शुक्रिया। आई होप कल जब प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री लाल किले पर आए तो हम उम्मीद करते हैं कि अग्निवीरों पर कुछ ऐसा कहें जिससे ये जो अनिश्चितता बनी हुई है 25%, 75% की, इसमें एक क्लैरिटी हो जाए और हमारे बच्चों को एक परमानेंट रोजगार मिल सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद राजेश।